नमस्कार। आप सबको महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से पूरे देश विदेश में मनाया जाएगा। जहाँ तक शिवरात्रि का सवाल है तो शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं। ये हर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि जो 14 की दिन होता है उसमें मनाया जाता है। पर जो फागुन मास की जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा गया है। ये जो महाशिवरात्रि है इसका बहुत ही महत्व है। फागुन मास हम देखते हैं कि फूलों से भरी धरती होती है। इस समय ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और ऐसे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का शादी हुई थी और माँ पार्वती जी के साथ। तो ये शिवरात्रि का पर्व हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉस्मिक ऐसी व्यवस्था है कि इस समय की उपासना हमें कहीं ना कहीं अपनी उपासना के चरम पे ले जा सकती है। क्योंकि भगवान शिव खुद बहुत बड़े सिद्ध हैं, और भगवान शिव के लिए बोला जाता है, हर एक शब्द आता है आदि। वो आदि योगी हैं, आदि देव हैं। तो और वो अपने विवाह का उत्सव मना रहे हैं, तो इससे मतलब बड़ा दिन नहीं हो सकता। तो महाशिवरात्रि कई अर्थों में बहुत अच्छा है। इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ जो थोड़ा सा औरों से अलग है। अभी 2018 में एक कैंसर पे नोबेल पुरस्कार मिला 2 वैज्ञानिकों को। एक जापान के थे, एक अमेरिका के थे, और दोनों वैज्ञानिकों को उनकी एक थेरेपी पे मिला, जिस थेरेपी का नाम था कि कैंसर कैसे ठीक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में एक वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एक टी सेल होता है। वो टी सेल इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे शरीर की सभी व्याधियाँ, खासकर कैंसर को पनपने नहीं देता। फिर भी इतनी मात्रा में कैंसर होता है। तो उसका उपाय क्या बताया? शिव की शरण में जाओ। उन्होंने नहीं कहा मैं बता रहा हूँ, उन्होंने उपाय ये दिया कि महीने में एक बार पूर्ण व्रत रखा जाए। तो यहाँ पर शिवरात्रि के व्रत की यही महिमा है। हर महीने शिवरात्रि होती है, जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं, जो हर महीने की अमावस्या से पहले जिस रात्रि में 14वीं तिथि पड़ती है उसे मानते हैं। और ये वाली जो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि है, इसमें लोग सुबह से ही व्रत रखते हैं और पूरी रात व्रत रखते हैं। कुछ लोग जो मतलब इतना नहीं रह सकते तो वो एक टाइम भोजन करते हैं दिन में, और पूरी रात जगकर इसकी मतलब भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की इस रात्रि में जगकर पूजा करने का बहुत महत्व है। एक बात को समझ लेना, इस त्यौहार में रात्रि शब्द जुड़ रहा है। ऐसे ही हमारे एक त्यौहार है नवरात्रि, उसमें भी रात्रि जुड़ता है। उसमें देवी की 9 रात्रियाँ होती हैं, यहाँ शिव की रात्रि है। तो रात्रि पूजन का बड़ा महत्व है, दिन की पूजा से ज़्यादा महत्व है। तो रात में जगकर व्रत के द्वारा हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब शिव की पूजा के लिए उनको पसंद क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है। तो हम एक चीज़ बताते हैं कि गर्मियों के बाद का सीज़न है ये। तो जब गर्मियाँ होती हैं उसमें बेल का फल होता है जो हमें स्वास्थ्य देता है, पेट की सारी बीमारियों को दूर करता है। पर जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है बेल का, तो उस पेड़ पर अनेकों पत्तियाँ का समूह उगता है, और पत्तियों के समूह में भी 3 पत्ती का एक समूह होता है जिसे बेलपत्र कहते हैं, और भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, उनको बहुत प्रिय है। तो भगवान शिव पे हम जल का अभिषेक करें, हम दूध का अभिषेक करें, और भगवान शिव को रिझाने के लिए ये दिन सबसे अच्छा है। हम उनका पूरा श्रृंगार करें, चंदन से श्रृंगार करें, और जो भी उनको अर्पित करते हैं उससे भगवान शिव मतलब इतने भोलेनाथ हैं कि हर चीज़ से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों का विधान मैं वो भी बता दूँ। जो नहीं चढ़ेगा तो उसमें भगवान शिव पे चंपा का फूल नहीं चढ़ता, वो चढ़ना मना है। तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, तो तुलसी पत्र और चंपा का पुष्प नहीं चढ़ता। उसके अलावा मतलब सभी चीज़ें उन पर चढ़ती हैं, और हर चीज़ पुष्टिदायक होती है। तो भगवान शिव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, या अपने जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मृत्युंजय हैं, हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपने सुना हुआ है, सब लोग जानते हैं, पंचाक्षरी मंत्र है, पर ये बहुत शक्तिशाली है। हम जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। इस दिन हो सके तो पूरी रात्रि इसका जाप करना चाहिए। दूसरा, रावण ने भगवान शिव को रिझाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का रचना की थी, तो शिव तांडव स्तोत्र से भी भगवान खुश होते हैं। दूसरा, अगर आप बहुत अच्छे प्रकांड पंडित हैं तो रुद्री पाठ के साथ मतलब भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये छोटी बातें हैं जो भगवान शिव को रिझाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष के अंदर किसी प्रकार के कालसर्प योग की व्याधि से ग्रसित है,
तो वो इस दिन भगवान शिव की कासर्प योग की पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव पे चढ़ाकर हम उनसे अपने मतलब परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है महाशिवरात्रि का, माता पार्वती के साथ उनके विवाह का जिक्र तो आता है, साथ में एक जिक्र और आता है, वो आता है लिंग पुराण के अंदर कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और मतलब जैसे हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है तो उसमें लिंग की पूजा होती है, तो यह वही दिन था जिस दिन भगवान शिव मैनिफेस्ट हुए थे लिंग के रूप में। तो आज जब हम पूजा करते हैं शिवलिंग पे ही जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे ही बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वो शिव जी का एक रूप ही है शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वो दिन भी आज का महत्वपूर्ण दिन था। साथ में एक बात और करना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और चंद्रमा के लिए लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजित है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के तत्वों में हम लोग जल और दूध मानते हैं। तो भगवान शिव की जटा से गंगा निकल रही है, तो हम जब जल और दूध भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो किसी भी प्रकार का मानसिक रोग, क्योंकि चंद्रमा को मन से जोड़ा है, हर प्रकार के मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। तो अगर आप किसी प्रकार के तनाव डिप्रेशन में हैं तो ज़रूर भगवान शिव की आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। इस दिन की महत्ता को समझें और भरपूर भगवान शिव की पूजा करें। जय श्री गणेश।